अभी हम बस स्टॉप के पास हैं। हमें यहाँ की स्थिति देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ सभी लोगों ने कचरा फैला रखा है। हमें इस स्थिति को देखकर पता चल रहा है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों का सम्मान करना नहीं आता। यह देखिए, दीवारों पर लोगों ने थूके हुए हैं और उस पर फटे पोस्टर चिपका रखे हैं और जमीन पर लोगों ने जगह जगह पर प्लास्टिक और कागज फैला रखे हैं। कचरे की वजह से वहाँ मच्छरों का जन्म होता है। बस स्टॉप पर लोग बस के लिए खड़े रहते हैं। खड़े रहने पर उन्हें मच्छर के काटने से उन्हें मलेरिया या डेंगू भी हो सकता है। इसलिए हमें बस स्टॉप को साफ तथा सुंदर रखना चाहिए। हमें पता है कि जीवों की तरह सार्वजनिक स्थानों में जान नहीं होती, पर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अभी हम गार्डन की बात कर रहे हैं। सभी लोगों को गार्डन में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि गार्डन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत से पेड़ पौधे, तालाब जिसमें हम नाव चलाते हैं, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने जैसे झूला, फिसलगुंडी जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसीलिए बच्चों को वहाँ जाना बहुत पसंद है। कुछ लोग तो सुबह सुबह गार्डन में जॉगिंग करने आते हैं। अब आप ही सोचिए, जब लोगों को गार्डन इतना पसंद है तो हमें उस गार्डन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन कहाँ किसी को इसकी चिंता। सब लोग तो गार्डन को गंदा करके यूं ही चले जाते हैं। कोई इस बारे में नहीं सोचता कि हमें गार्डन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें तो उस जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम देख सकते हैं कि यह गार्डन की तरह दिख ही नहीं रहा है। यहाँ ना स्वच्छता है और ना बच्चों के खेलने के लिए कोई भी सामान। सरकार को यह सोचना चाहिए कि यहाँ पे स्वच्छता रखें। चलिए हम पवई तालाब के बारे में बात करेंगे। यह पवई तालाब लोगों के लिए घूमने तथा सैर करने की जगह है। हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हम उन कचरों के पास खड़े हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों को यह समझना चाहिए कि उस तालाब में कई जीव भी रहते हैं। इन कचरों के प्रदूषण के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि तालाब की सुंदरता उसमें रहने वाली मछलियाँ ही हैं। इंसानों को समझना चाहिए कि तालाब के पानी हमारे घरों में ही आते हैं। इसलिए हमें तालाबों और उसके आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए और उसका दिल से सम्मान करना चाहिए। अभी हम हनुमान मंदिर में हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग किस तरह अपने आसपास की जगह को गंदा कर रहे हैं और मंदिर जैसे स्थानों को साफ सुथरा रखते हैं। हम देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर सफाई है। मंदिर के अंदर जाते ही मन को शांति मिलती है, लेकिन बाहर का माहौल देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं लोग क्या सोचकर मंदिर को साफ रखते हैं और मंदिर के बाहर की जगह को गंदा। क्या भगवान ने हमें आकर कहा है कि सिर्फ मंदिर साफ रखना और बाहर की जगह को गंदा रखना? नहीं ना, ऐसा तो कहा नहीं है। तो हमें सब जगह को साफ रखना चाहिए। वैसे भी जिस जगह पर साफ सफाई होती है उस जगह भगवान का वास होता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ मंदिर को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की जगह को भी साफ रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कचरे से हमें होने वाली गंदगी के कारण हम बीमार पड़ जाएंगे। हम अभी हमारे पवई नुक एक बिल्डिंग के पीछे खड़े हैं। हमें यहाँ पर बहुत कचरा फैला हुआ मिला। इस बिल्डिंग के रहवासी यहाँ पर बहुत कचरा फैला रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें बिल्डिंग के आसपास की जगहों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। इन सभी बिल्डिंग वासियों को थोड़ा तो सोचना चाहिए। ये जहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं उस जगह को थोड़ा तो साफ रखना चाहिए। अरे अगर वो इस जगह को गंदा करेंगे तो उन्हें और उनके आने वाली पीढ़ी को परेशानी हो सकती है। तो अब उन्हें ये सब समझना होगा और अपने परिसर का सम्मान करना होगा। साथ ही इन गंदे स्थानों को साफ रखना होगा।
हमने अभी इतनी सारी जगहों के बारे में देखा। हमने देखा कि वहाँ की गंदगी से हमें कितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। इतनी सारी गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब लोगों को दिखाई देता है कि डस्टबिन सामने है, फिर भी वो अपना कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। क्या उन्हें पढ़ना नहीं आता? क्या वो उस चित्र को देखकर नहीं समझ सकते कि हाँ ये डस्टबिन है, हमें यहाँ कचरा फेंकना है? लोग इतने आलसी हो गए हैं कि उन्हें सामने हुआ रखा हुआ डस्टबिन उसे ना अनदेखा कर कर वो उधरी कचरा फेंक देते हैं। कई जगहों पर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, लेकिन कौन सुनता उनकी बात? कोई नहीं सुनता। सब इधर उधर कचरा फेंक कर चले जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक लोग ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे, हमारे परिसर को गंदा करते रहेंगे? हमें एक दिन ये समझना होगा कि हमें हमारा परिसर साफ़ रखना है। अगर हम साफ़ सुथरा हमारा परिसर रखेंगे तभी सारी जगह हमें अच्छी दिखाई देगी। हम हमारे पब्लिक प्लेसेस का सम्मान कर पाएंगे। अगर हमें हमारे पब्लिक प्लेसेस का सम्मान करना है तो अब से हमें कचरा करना बंद करना होगा।